फिल्म की शुरुआत एक खूबसूरत वाइनरी से होती है, जहां एक रोमांटिक माहौल में एक कपल पैट्रिक और एडलिन को दिखाया जाता है। पैट्रिक घुटनों पर बैठकर एडलिन को रिंग देकर प्रपोज करता है, जिसे एडलिन स्वीकार कर लेती है। तभी उनका दूर खड़ा फोटोग्राफर पैट्रिक को कॉल करके बताता है कि वो प्रपोजल का अच्छा शॉट नहीं ले पाया। पैट्रिक नाराज होकर एक बार फिर से शॉट लेने को कहता है। जैसे ही वो दूसरा शॉट लेने कैमरे में देखता है, तभी एक नकाबपोश कातिल अचानक आकर कैमरे के अंदर से ही उसके चेहरे पर चाकू मार देता है। फिर वो कातिल पैट्रिक के सिर पर भी एक तीर चलाकर उसे भी मार देता है और एडलिन पर भी तीर चलाने लगता है। डर के मारे एडलिन भागकर वाइनरी के अंदर आ जाती है। कातिल भी अंदर आकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। एडलिन बचकर अंगूर पीसने की मशीन के अंदर छुप जाती है, लेकिन कातिल मशीन ऑन कर देता है और मशीन एडलिन को अंदर ही पूरी तरह से कुचल देती है। अब हम कातिल को अच्छे से देख पाते हैं। उसने हार्ट आइज, दिल वाली आंखें वाला मास्क पहना हुआ है। जल्द ही सारे शहर में खबर फैल जाती है कि हार्ट आइज नाम का एक कातिल शहर में आ गया है, जो प्यार में पड़े कपल्स को निशाना बना के खौफनाक तरीके से मार रहा है। कपल्स को वैलेंटाइन डे पर सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही होती है। इसी बीच एक एड डिजाइनर एली अपनी बेस्ट फ्रेंड और को वर्कर मोनिका के साथ एक कैफे में होती है। वहां उसकी मुलाकात एक हैंडसम और चार्मिंग अजनबी जे सिमंस से होती है। दोनों ने एक जैसी कॉफी ऑर्डर की होती है। बातचीत शुरू होती है और गलती से एली का सिर जे की नाक से टकरा जाता है, जिससे उसकी नाक से खून निकल आता है। शर्मिंदगी में एली वहां से भागकर अपनी दोस्त मोनिका के साथ अपने ऑफिस आ जाती है। ऑफिस में एली अपनी बॉस क्रिस्टल को परफ्यूम एड के लिए बनाया हुआ अपना प्रेजेंटेशन दिखाती है, जिसमें कुछ फेमस कपल्स मरते हुए दिखाए जाते हैं। क्रिस्टल उस पर गुस्सा होती है और हार्ट आइज द्वारा किए जा रहे मर्डर्स के ऐसे समय ऐसी एड बनाने के लिए उसे डांटने लगती है। क्रिस्टल फिर सबको जे से मिलवाती है, जिसे अब इस एड कैंपेन में मदद के लिए कंपनी में नया शामिल किया गया है। बाद में जे एली को डिनर पर चलने के लिए कहता है, ताकि वे लोग कैंपेन के बारे में अच्छे से बातें कर सकें। एली भी मान जाती है। उसकी दोस्त मोनिका उसे नया आउटफिट खरीदवाने ले जाती है। इसी बीच डिटेक्टिव हॉब्स और डिटेक्टिव शॉ मर्डर्स की जांच करने उसी वाइनरी पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक अंगूठी मिलती है जिस पर जेएस लिखा होता है। डिटेक्टिव शॉ को लगता है कि हार्ट आइज जरूर कोई साइको है जो इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है। उन्हें वहां पैट्रिक के फोटोग्राफर द्वारा खींची गई हार्ट आइज की फोटो भी मिलती है। वे समझ जाते हैं कि हार्ट आइज वैलेंटाइन डे को भी बर्बाद करने की कोशिश करेगा। एक खबर में पता चलता है कि हार्ट आइज ने अभी अभी एक स्पा में 2 और लोगों को मार डाला है। एली अब रात में जे से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। बातचीत के दौरान जे बताता है कि वो प्यार में यकीन रखता है और सही इंसान की तलाश में है, जबकि एली प्यार से खफा है क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे छोड़ चुका है। एली जे को प्यार को लेकर अपने बुरे विचार बताने लगती है, जिससे जे वहां से जाने लगता है। लेकिन फिर एली भी जे को रोकने उसके पीछे दौड़ती है, पर तभी एली को बाहर उसका एक्स कॉलिन और उसकी नई गर्लफ्रेंड सिएना साथ दिख जाते हैं। एली तुरंत जे को पकड़कर किस कर लेती है, ताकि कॉलिन को लगे कि वे दोनों साथ हैं, और जे को अपना बॉयफ्रेंड भी बताती है। लेकिन इससे कॉलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉलिन और सिएना बताते हैं कि वे पैट्रिक और एडलिन के साथ डबल डेट पर आने वाले थे। कॉलिन फिर ऐसे ही मजाक में एली और जे को भी हार्ट आइज से बचकर रहने कहकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर चला जाता है। एली और जे भी एक उबर लेकर एली के अपार्टमेंट आ जाते हैं। जे एली को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप कर देता है, पर एली की चाबी कहीं खो जाती है, इसलिए जे उसकी खिड़की का कांच तोड़ने में मदद करता है, लेकिन इससे उसके हाथ में गहरी चोट लग जाती है। एली उसे अंदर ले जाकर उसके घाव को साफ करती है और मरहम पट्टी कर देती है। जैसे ही वो अलमारी के पास जाती है, अचानक से हार्ट आइज एली की अलमारी के अंदर से निकलकर उन पे हमला कर देता है। वो जे पर हावी होकर उसे चाकू मारने वाला होता है, पर तभी एली एक लैंप हार्ट आइज के सिर पर मारकर जे को बचा लेती है और दोनों भागकर कार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हार्ट आइज वहां आकर उनके ड्राइवर को ही एक तीर से मार डालता है। एली और जे बचकर पार्क की ओर भागने लगते हैं। हार्ट आइज अचानक सामने से आकर उन पर हमला कर देता है और जे उससे लड़ते हुए गिरकर बेहोश हो जाता है। एली बचकर भागती हुई पार्क में जाकर एक झूले में छुप जाती है, लेकिन हार्ट आइज झूला चालू कर देता है और झूले में आकर एली पर हमला करने लगता है, पर एली भी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और भागने लगती है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है और हार्ट आइज कहीं छुप जाता है। लेकिन डिटेक्टिव हॉब्स किसी और को ही हार्ट आइज समझकर हार्ट आइज के पकड़े जाने की घोषणा कर देता है। बाद में एली देखती है कि डिटेक्टिव हॉब्स और शॉ ने गलती से जे को ही हार्ट आइज समझकर पकड़ रखा है। जे एली से नाराज होता है। उसे लगता है कि एली उसे मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गई थी। एली हॉब्स और शॉ को समझाती है कि जे हार्ट आइज नहीं है, लेकिन उन्हें जे के पास हार्ट आइज वाला मास्क और गन पड़ी मिलती है, इसलिए वे लोग उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं।
थोड़ी देर में एली भी पुलिस स्टेशन आ जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात डेविड से होती है जो वहाँ कुछ रिपेयर करने आया होता है। वो एली को बम्बल ऐप पर पहचानता हुआ कहकर उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछता है और एली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब एली कहती है कि वो आज मरते मरते बची है तो डेविड वहाँ से चला जाता है। फिर डिटेक्टिव शॉ और ऑफिसर फ्रैन वहाँ आती। डिटेक्टिव शॉ एली से पूछती है कि हार्ट आइज तुम दोनों के पीछे क्यों पड़ा था, जबकि तुम तो कपल भी नहीं हो। तब एली उन्हें बताती है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए जे को किस किया था, इसलिए शायद कातिल ने उन्हें कपल समझ लिया हो। पर तभी स्टेशन की लाइट चली जाती है और शॉ जांच करने चली जाती है। उसी दौरान हार्ट आइज ऑफिसर फ्रैन को एक झंडे से घोंप कर मार देता है। एली उस पर हमला करके फिर से भाग जाती है। हार्ट आइज उसका पीछा करते हुए शॉ के सामने आ जाता है, लेकिन शॉ बेहोश हो जाती है। फिर हार्ट आइज हॉब्स पर चाकू से हमला करके उसे मार डालता है। फिर वो जे के कमरे में जाकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन एली एक बंदूक से हार्ट आइज पर गोलियां चलाकर उसे डराकर भगा देती है और चाबी से जे को हथकड़ी से आजाद कर देती है। फिर दोनों बचकर भागते हुए एक ड्राइव इन थिएटर में आ जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वे हार्ट आइज को कपल्स की भीड़ तक खींच लाए हैं। एली और जे एक वैन में छिप जाते हैं जिसमें पहले से एक कपल मौजूद होता है, लेकिन उन्हें एली और जे के उनकी वैन में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एली जे से माफी भी मांगती है कि उसने उसे छोड़ दिया था। फिर एली जे को बताती है कि उसके पेरेंट्स का रिश्ता बहुत खुशहाल था, लेकिन फिर उसके पिता नहीं रहे और उसकी माँ कभी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई, इसलिए अब वो भी प्यार से दूर भागती रहती है। लेकिन फिर पीछे से कपल की आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि हार्ट आइज उन्हें ढूंढ लेता है और एक टायर आयरन उनके मुंह के आर पार घुसाकर दोनों को मार देता है। फिर वो बाहर घूम रहे लोगों को भी मारने लगता है। एली कहती है कि अगर उन्होंने हार्ट आइज को नहीं मारा तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा। जे भी उसका साथ देता है। फिर वे दोनों उसी मरे हुए कपल से टायर आयरन उठाकर हार्ट आइज से लड़ने लगते हैं। हार्ट आइज फिर से जे को मारने ही वाला होता है, लेकिन एली उसके सिर पर प्रोपेन टैंक मारती है और तभी जे भी उसकी पीठ में चाकू घोंपकर उसे मार देता है। एली अपने सामने इतना खून देखकर हार्ट आइज के ऊपर ही उल्टी कर देती है। बाद में जब वे लोग उसका मास्क उतारते हैं तो वो उनकी जान पहचान में से कोई नहीं होता है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस टीम वहां आकर हार्ट आइज की बॉडी ले जाती है। फिर जे एली के हाथ में अपना नंबर लिख देता है और डिटेक्टिव शॉ जे को उसके दोस्त की शादी में जाने के लिए एयरपोर्ट ड्रॉप करने अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद एली भी अपने घर आ जाती है, लेकिन वो अभी भी जे को याद कर रही होती है और अपनी दोस्त मोनिका को कॉल पर बताती है कि उसे अफसोस है कि उसने जे को खो दिया, क्योंकि अब उसे भी जे पर फीलिंग्स आने लगी होती हैं। मोनिका उसे तुरंत एयरपोर्ट जाकर जे के जाने से पहले उसे अपने दिल की बात बताने कहती है। एली भी जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाती है और किसी और को ही जे समझकर गले लगा लेती है। उसे लगता है कि जे चला गया, पर तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है जिस पर असली हार्ट आइज होता है जो अब भी जिंदा है। वो एली से कहता है कि जे उसके पास है और उसे पास की ही एक चर्च में बुलाता है। एली जब चर्च में जाती है तो हार्ट आइज ने जे को पकड़ रखा होता है। फिर जब वो अपना मास्क निकालता है तो एली को पता चलता है कि हार्ट आइज असल में वही डेविड है जो एली को पुलिस स्टेशन में मिला था और उसके इस काम में उसकी एक पार्टनर भी है जो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव शॉ है। और वे दोनों कपल हैं, लेकिन उन्हें प्यार करने वाले कपल्स को शिकार करने और मारने में मजा आता है। और जिसे जे और एली ने हार्ट आइज समझकर मारा था वो बस उनका एक फैन था जो उनके साथ शामिल होना चाहता था। और वाइनरी में जो रिंग मिली थी वो भी शॉ की ही थी। फिर शॉ एली को वहां रखी एक बंदूक देती है और बताती है कि उसमें सिर्फ एक ही गोली है। दोनों एली से कहते हैं कि अगर तुम्हें जे से प्यार नहीं है तो उसे मारकर खुद की जान बचाकर चली जाओ। एली इमोशनल होकर जे से कहती है कि वो पूरी जिंदगी प्यार से भागती रही, लेकिन रात में उसे उससे प्यार हो गया। एली अब जे को बचाने के लिए खुद पर ही गन तान लेती है, लेकिन फिर अचानक से जे के कंधे पर गोली चला देती है ताकि गोली पार होकर शॉ के पेट में लगे और शॉ को गोली लग भी जाती है। फिर भी शॉ और डेविड वापस हमला करके एली और जे को पकड़ लेते हैं, लेकिन जे एक तीर डेविड की आंख में मार देता है जिससे वो जलती हुई मोमबत्तियों में गिर जाता है और जलकर मर जाता है। शॉ गुस्से में एली पर हमला करती है, लेकिन एली भी एक मेटल स्ट्रॉ से उसके गले में वार करती है और उसे सेंट वैलेंटाइन की मूर्ति की तलवार पर धकेल देती है जिससे उसका सिर कट जाता है। एली तेजी से जे के पास जाती है। अब उसका खून से डर खत्म हो चुका होता है, पर तभी जला हुआ डेविड रेंकर उनकी ओर आने लगता है, लेकिन जे एक तीर उसके सिर में मार देता है और दोनों बच जाते हैं। एक साल बाद एली और जे साथ मिलकर अपनी कंपनी के लिए सबसे सफल कैंपेन बनाते हैं और सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद वे दोनों उसी ड्राइव इन थिएटर में लौटते हैं जहां उन्होंने हार्ट आइज से लड़ाई की थी। जे एली से पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहने आना चाहेगी, लेकिन एली एक रिंग निकालती है और खुद ही उसे प्रपोज करती है। जे भी हाँ कहता है और दोनों किस करते हैं। लेकिन क्रेडिट्स के दौरान एली को फिर हार्ट आइज का फोन कॉल आता है, लेकिन ये बस उसकी दोस्त मोनिका होती है जो उनके प्रपोजल की तस्वीरें ले रही होती है और फिर अचानक से कॉल कट हो जाता है। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।